रहा हूँ। बोल बोल, तेरी हालत बनाने वाला कौन है? बोल अंजू। भैया आज अपनी झोपड़ी पर ठाकुर अभय सिंह आया था। अभय सिंह? ये अभय सिंह कौन है भाई? ये जमींदार अजगर सिंह का बेटा है भैया। सिंह का बेटा? बापू को बहुत बेरहमी तरीके से मारा था। बापू को बहुत बेरहमी से मारा? और भैया अचानक मैं आ गई, बापू को रस्से से खंबे से बंधा दिया और भैया मुझे अकेली पकड़ ठाकुर अभय सिंह ने हमारी इज्जत को लूट। तेरी दिल बड़ा चल रहा है। दिल बड़ा चल रहा है। उस कमीने को जिंदा नहीं, उसका टूटिए है आंख में गंगा नहा में वो धराम जाने की ये नजर मेरे घर पे बच्चे बापू बहन को सताए। मुझे लाठी दे दो आज, या वो अभय सिंह रहेगा या फिर ये तुम्हारा बेटा। समय बहुत ज्यादा हो गया। हमारा बेटा ठाकुर अभय सिंह जो दीनदयाल दिनुआ की झोपड़ी पर पूछताछ करने गया था अभी तक वापस नहीं आया। चलो हम कुछ इंतजार कर लेते। जय शंकर की। अरे वो छोटे ठाकुर कहीं चलो, तुम हवेली पर काम देखो चलो। हम तेरे दिन में निपटे आ रहे हैं। ये हमें बनावटी बातें मत सिखाओ। हम समझ गए तुम्हारी हरकत। नहीं दिनुआ मिला रहा, दिनुआ मिला रहा था, लेकिन तुमने वहाँ पर कोई बदतमीजी कर दिया होगा। अब कोई बदतमीजी करते नहीं। और हमारे बेटे को आ गया गुस्सा और गुस्से में उसने तुम्हें वहाँ से भगा। एक बात समझ ले रे, यदि कोई गलती तुम्हारी निकल आई वह पीछे लगाए चौधर घूम रहे हैं। वही लोग कल ही बताए रहे, हम लोग आज को बताए रहे। हम कमले कल को हारी उड़ गए, वही कल ही बताए रहे। नहीं आवाज ना आवाज नहीं नहीं, अब हम गलती नहीं करी ठाकुर साहब। अरे गलती कोई गलती तुम्हारी मिल गई। तो जो हम पहले बता रहे थे वो आप भी कहते हैं। देखा हुआ निकासते शिकस्ती है, हुआ पर खड़े ना हो। तो मतलब हुआ खड़े हो ना, ही कोई आई पावा तो वही स्टेज खाली भागत भूगत आई, कोई नाले में घुसी आएगा, गोती आएगा बताओ। और जो तुम्हें गोती आएगा तो कोई हो सही क्या गिराई नहीं हो। तो हुआ ना खड़े हो यार, पीछे साइड में खड़े हो, वैसे पीछे खड़े हो जाओ। जय शंकर के पापा। तो हो गया और काम पूरा पिताजी मेरे हो गया। और काम पूरा पिताजी मेरे कर दिया हमने, दिन वक्त बर्बाद है। काम से कोई इनकार अब करेगा नहीं।
नहीं दे दिया साले को उसका अंजाम। अच्छा वहाँ और तुमने बेटा किया काम और वहाँ तुमने बेटा किया और किसी बात की तुम फिक्र ना करो। दोनों फिक्र नहीं है ना। होता वो सब और देखा जाए कि तुम अपने मन में किसी बात तुझसे ना डरो। फिक्र करने की जरूरत नहीं। कोई चिंता हमारे दिल के अंदर नहीं। डैड तुम्हारे होते हुए मुझे चिंता और फिक्र हो जाए ऐसा हो ही नहीं लेकिन सकता। सबसे पहले मैं तुम ये बताओ कौन सी बात? किस वक्त तुम दीनदयाल दिनुआ की झोपड़ी पर पहुंचे? हाँ। वो बात कहाँ से प्रारंभ हुई? देखो दिनुआ की झोपड़ी के पास हमने और रमुआ ने पहुंचकर उसको 4-5 आवाज दिया। फिर क्या हुआ? हमने कहा दीनू झोपड़ी के बाहर निकलो देखो कौन आया है, लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आप क्या वो सारा इतना मगरूर हो गया है? जब उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो हमने और रमुआ ने गुस्से में जाकर उसका टटिया फरिका सब फाड़ दिया। शाबाश बेटा, बहुत अच्छे कार्य। हम लोग ज्ञान जवान भारे भी हैं। अच्छा तुम हटो टटिया फटका हटो। टटिया फरिका का नाम पहले लिया करो, उल्लू के पट्टे। बात समझने दे। जब वो फाड़ दे का फाड़ दे। टटिया फटका उसका उठा करके फेंक दिया, फिर क्या हुआ? टटिया फरिका उठा करके फेंक दिया। जब झोपड़ी के अंदर जाकर के पहुंचे तो हमने देखा क्या दिनुआ चारपाई पर बैठा साला खाना खा रहा यानी था। 1 महीने से फार्म पर काम बंद पड़ा, वो साला खाना खा रहा था। और खाना खाते हमने देखा, हमें बहुत गुस्सा आया गुस्से वाली तो बात ही थी। और हमने गुस्से में मारा उसके खींचकर। वाह, बदतमीज को सबक सिखाना बहुत जरूरी होता है। खींचकर लात मारा तो साला चारपाई के नीचे लड़खड़ा कर गिरा। फिर गया साला। मुझसे कहने लगा कौन हो भैया, मैं तुम्हें जानता नहीं। तो अपना परिचय बता देते। हमने बता दिया मैं जमींदार अजगर का बेटा अभाई सिंह हूँ। तो क्या कहा? जिस वक्त उसने हमारा नाम सुना तो साला कुत्ते की तरीके से दुम हिलाने लगा। फिर क्या जब हुआ? हमने दिनुआ से जानकारी किया, हमने कहा दीनू जब पापा ने तुमको मजदूरों का लीडर मुखिया बनाया है तो ये खेतों में काम काहे बंद हुआ क्या है? जवाब दिया? तो उठाया लाठी, मुझसे कहने लगा अभाई सिंह चुपचाप इस वक्त जाओ और जाकर अपने बाप घमंडी अजगर से कहो जब तक मजदूरों को पिछड़ा पैसा नहीं मिलेगा तब तक कोई काम करने वहां तुम इस बात को वहां खड़े खड़े सुनते रहे? नहीं पापा। आखिर क्या किया? ये बात सुन करके हमें आया गुस्सा और हमने गुस्से में उसको मारना शुरू किया। शाबाश बेटे, मार मार कर बेहाल कर दिया, आखिर में रस्से में बंधवा लिया। वाह वाह बेटा, हवेली खींच कर लेकर चल दिए। शाबाश। जब हवेली लेकर चल दिए उसी मौके पर दौड़कर उसकी बेटी वहां अंजू आ गई। उसके कोई लौंडिया भी है? अंजू नाम था उसका क्या नाम बताया? पापा। उसकी बेटी वहां पर अंजू आ गई। अंडू है। अच्छा हटो बहिरो। अरे अंजू नाम है, अंजू साले अंजू बताए। इसको वहां भी हमने समझाया था इसकी लौंडिया का नाम अंजू है, लेकिन साला वहां भी इसने कहा अंडू। उसकी बेटी वहां पर अंजू आ गई, फिर क्या हुआ बेटा? उसकी लौंडिया को देख करके तो मेरे होशो हवास उड़ गए पापा। मुझसे कुछ रहा ही नहीं गया। हाँ। फिर हमने दिनुआ को खंभे में बंधवा दिया और उसकी लौंडिया को उठा ले गए झोपड़ी के अंदर और वहां ले जाकर के हमने टेंगे 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 हटाओ सारे टेंगे टेंगे हट। उसकी इज्जत को सरेआम नीलाम कर दिया और उठाकर दिनुआ के सामने फेंक दिया। वाह बेटा। और शांति नगर के लोगों में इतनी दहशत पैदा कर दिया, आज के बाद कोई घर पर नहीं, सब खेतों में ही काम करते नजर आएंगे। इतना सब होने के बावजूद अभी बैठे हो, हाथ में हाथ डाले। नहीं पापा, इनसे कुछ मत कहो, ये बुजुर्ग इंसान है, बहुत मेहनत से काम करते। अभी जब दिनुआ की ठोकाई करके हम आ रहे थे तो रास्ते में हमको मिले थे, कह रहे थे छोटे ठाकुर हमको मत कहना कुछ, चलो कुछ हम सस्ता बहुत लो। बच्चे सस्ता लो, ए, आराम से आए हो काम करके। चल बे खेतों में काम करो चल के। उरे लौंडा लेकिन इतना ना मरे हो रात तोरी बुआ की इनको दो अलग अलग करो, इनको अलग अलग करो, एक दूसरे को अलग अलग करो, दूरी बनाओ। चल लड़के आगे बढ़ गए। चल बटन टूट गया, चल वहां लेकर के आ सिंगार घर में, तेरे बटन में लगा दूंगा। चल इतना सब होने के बावजूद अभी सब बैठे। सब काम करिए, बाबा की बात इनको मत कहना कुछ, बहुत मेहनत से काम करते हैं। लेकिन इतना जरूर कहना है जो 1 हफ्ते का काम पिछड़ गया है, हाँ। 1 महीने का वो 1 हफ्ते के अंदर होना चाहिए। क्या बात सही बाबा, सुन लो
पीछे वाला काम पहले होई। अरे जो काम छूट पीछे गया का है, कौन पिछड़ काम है गया साले? पीछे वाला काम ले पिछड़ गया है काम। आओ बैठो पापा, चलो बैठो। काम लेना तो हमें अच्छी प्रकार से